नमस्कार दोस्तों, मैं अंशु कुमार गुप्ता लाइफ इज गोल्ड चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आशा करता हूं कि मित्रों आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए आज नए सेशन की शुरुआत करते हैं, यानी एक्सप्लेन के साथ भूगोल। आज हम जानेंगे भूगोल किसे कहते हैं, भूगोल का अर्थ, भूगोल की उत्पत्ति, भूगोल की परिभाषा, भूगोल के जनक, आधुनिक भूगोल के जनक, मानचित्र के पिता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं भूगोल किसे कहते हैं। दोस्तों आपने अध्ययन भी किया होगा, तो हम प्रश्न वाइज इसको हम आपको बताते हैं। देखिए स्क्रीन पे आपके दिख भी रहा होगा कि भूगोल जो है वह शास्त्र है जिसके द्वारा पृथ्वी के ऊपरी स्वरूप, मतलब समझ रहे हैं ना, ऊपरी स्वरूप और उसके प्राकृतिक जो विभाग है, नेचुरल हैं, जो पहाड़, महादेश, देश, नगर, नदी, समुद्र, झील, डमरू, मध्य, उपत्यका, अधित्यका, वन आदि का ज्ञान होता है। यानी कहने का मतलब जो पृथ्वी पे है दोस्तों, जो पृथ्वी पे है, सभी जो दिखाई दे रहे हैं हमको, उन सभी का अध्ययन किया जाता है भूगोल में दोस्तों। भूगोल क्या है? वह शास्त्र है जिसके द्वारा पृथ्वी के ऊपरी स्वरूप और उसके प्राकृतिक विभागों का ज्ञान होता है दोस्तों। ये आप याद रखिए। अगला हमारा जो क्वेश्चन था दोस्तों, भूगोल का अर्थ। तो भूगोल का दोस्तों अर्थ आप सभी जानते होंगे, मैं फिर स्क्रीन पे दिखा भी दिया हूँ। यानी भूगोल जो है हमारा दो शब्दों से मिलकर बना है। यानी भू मतलब क्या होता है? पृथ्वी। गोल मतलब चारों ओर। तो यहाँ भू शब्द का तात्पर्य हमने आपको बताया पृथ्वी, और गोल शब्द का जो तात्पर्य बताया आकार से है, यानी पृथ्वी के चारों ओर। भूगोल की उत्पत्ति, दिमाग में आपके ये जितने मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो भूगोल की उत्पत्ति जो है यूनानी के शब्द जियो और ग्राफी से मिलकर बना है, जैसा कि स्क्रीन पे दिख रहा होगा। जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफी का अर्थ होता है वर्णन या व्याख्या करना। यानी पृथ्वी की व्याख्या करना ही क्या है दोस्तों? भूगोल है। अब भूगोल की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? ग्रीक शब्द से, जियो और ग्राफी से दोस्तों मिलकर बना। देखिए दोस्तों भूगोल की परिभाषा, यानी भूगोल में हम दो परिभाषा देखेंगे जो एकदम बहुत पॉपुलर है। तो भूगोल पृथ्वी की झलक को स्वर्ग में देखने वाला आभामय विज्ञान है। ये किसने कहा है? क्लॉडियस टॉलमी ने कहा, याद रखिएगा। अब देखिए एक स्ट्रैबो हैं, उन्होंने कहा कि भूगोल जो है एक स्वतंत्र विषय है। इसका मेन जो उद्देश्य होता है लोगों को विश्व का, आकाशीय पिंड का, स्थल का, जो महासागर हैं, जीव जंतु हैं, वनस्पति हैं, फल फूल हैं, भूधरातल आदि क्षेत्रों में देखे जाने वाली प्रत्येक जितनी मतलब पृथ्वी पे वस्तुएं दिखा रही हैं उनका हमें ज्ञान प्राप्त कराना है। ये स्ट्रैबो ने कहा है दोस्तों। तो ये भूगोल की सिंपल लैंग्वेज में परिभाषा है। भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? देखिए भूगोल के जो जनक हैं, हिकेटियस को भूगोल का जनक कहा जाता है। इन्होंने अपने जेस पेरियोडोस पुस्तक में बताया है कि भाग जो है, मतलब जो स्थल भाग है वो चारों ओर सागरों से घिरा हुआ है, और दो महादेशों के बारे में बताया था उन्होंने। एक बताया था अफ्रीका और एक एशिया दोस्तों। तो याद रखिएगा। इनका जन्म जो हुआ था हिकेटियस का, ये 550 ईसा पूर्व था, मृत्यु 476 ईसा पूर्व था। इन्होंने दो क्षेत्रों में काम किया था, पहला एक भूगोल और दूसरा इतिहास दोस्तों। अब देखिए भूगोल को अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं? जियोग्राफी। मैंने इसका अर्थ भी आपको बताया। अब जियोग्राफी का शब्द का इस्तेमाल एक प्रश्न बहुत बार बना हुआ है। सबसे पहले जिस भूगोलवेत्ता ने किया उनका नाम है इरास्टोस्थनीज। तो ये याद रखिएगा। अब देखिए एक प्रश्न था दोस्तों, आधुनिक भूगोल के पिता। तो आधुनिक भूगोल के जो पिता हैं हमारे अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट हैं। कौन है? अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट। और इनके साथ एक कार्ल रिटर थे, इनको भी याद रखिएगा, कार्ल रिटर। ये भी आधुनिक भूगोल के पिता कहे जाते हैं दोस्तों। तो दो पॉइंट आपको याद रखना है, एक अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट और दूसरे कार्ल रिटर। ये देखिए इसमें इनका पिक्चर हमने लगा रखा है दोस्तों। तो आधुनिक भूगोल के पिता क्लियर हो गया दोस्तों। अब देखिए एक प्रश्न था मानचित्र के पिता। तो मानचित्र के पिता को जानने से पहले दोस्तों विश्व मानचित्र के जनक को हम जानेंगे। तो विश्व का जो मानचित्र है सर्वप्रथम बनाया या इनके पिता जो कहा जाता है एनेक्सीमेंडर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? एनेक्सीमेंडर को दोस्तों, याद रखिएगा। अगर वहीं बात करें विश्व का सबसे प्राचीन मानचित्र है जो बेबीलोन में मिला था। कहाँ मिला था दोस्तों? यानी कहाँ मिला था? बेबीलोन में। अब बेबीलोन कहाँ है? मिस्र में है दोस्तों, याद रखिएगा। अब उस मानचित्र का जो मिस्र में मिला था उसका नाम था ट्यूरिन पैपिरस, याद रखिएगा। इसको भी आप याद रखिए। ये संसार का सबसे प्राचीन मानचित्र ट्यूरिन पैपिरस, कहीं लिख लीजिएगा। अब देखिए आपके मन में सवाल उठता होगा कि विश्व ग्लोब के पिता कौन है? आपने तो बताया ही नहीं। तो इसीलिए मैंने स्क्रीन पे आपको दिखा दिया, ये ग्लोब है। इनके जो जनक हैं मार्टिन बैहम, ये बार बार परीक्षा में पूछा हुआ है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए अब जब विश्व ग्लोब की बात कर लिए तो भारत के मानचित्र के बारे में भी बात कर लेते हैं। भारतीय मानचित्र के जो पिता हैं वो कौन है? जेम्स रेनल हैं, याद रखिएगा। अब भारतीय मानचित्र का सर्वप्रथम विश्व के मानचित्र में कैसे अंकित हुआ और किसने प्रथम बार भारतीय मानचित्र का निर्माण किया, इसको भी हम देख लेते हैं।
तो दोस्तों, विश्व मानचित्र पे सर्वप्रथम भारत को किसने दर्शाया, ये प्रश्न, ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो टालमी महोदय ने विश्व मानचित्र पे भारत को सबसे पहले दर्शाया था दोस्तों। और दोस्तों, भारत का प्रथम मानचित्र किसने बनाया, ये भी प्रश्न बार बार हर एक परीक्षाओं में पूछा हुआ है। तो याद रखिएगा, एन बिले महोदय ने भारत का प्रथम मानचित्र बनाया दोस्तों। इस प्रकार से ज्योग्राफी का न्यू क्लास सेशन फर्स्ट कंप्लीट हुआ। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट और शेयर करिएगा। अगर और ऐसे ही वीडियो आपको चाहिए तो कमेंट करके मुझे बताइएगा। और इसका PDF हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक में रहेगा, जो कि उपलब्ध रहेगा। आप टेलीग्राम पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए फिर ऐसे ही लाजवाब प्रश्नों के साथ अगले वीडियो में आपसे अगले सेशन में मिलते हैं दोस्तों। और तब तक के लिए अपने दोस्त अंशु भाई को विदा दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।